हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब अच्छे से होगे और प्रॉपर वीडियोस देख रहे होगे और होमवर्क भी कर रहे होगे। बेटा आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ और ये जो वीडियो है इसमें हमने अगला टॉपिक कवर किया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए थे। अब इसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। It's very important part for the subjective. So please see. These are some main points of Dalton's atomic theory. But पहले कुछ basic चीजें समझिए. The atom term, it is coming out from the Greek word atomio. Atomio means indivisible. That is the smallest. And indivisible means अगर आप पंजाबी में कहो या हिंदी में कहो तो इसे परमाणु कहते हैं. परमाणु includes two words, परम, ठीक है, एंड अणु. दैट इज परम का मतलब है absolute smallest one and अणु का मतलब particle. So the smallest particle you can say of the matter, smallest particle of the matter should be termed as atom. सबसे स्मॉलेस्ट चीज को हमने एटम कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स वर्ड. और जब ये वर्ड आया था तब ये सचमुच ही स्मॉलेस्ट ही था, हालांकि अब आज की डेट में स्मॉलेस्ट नहीं है. सो डाल्टन्स इन 1808, कुछ बुक्स में ये 1804 भी लिखा है और कुछ बुक्स में 1804 से 1808 लिखा है, ठीक है. डाल्टन्स ने स्टडी की अबाउट एन एटम एंड बिफोर दिस स्टडी, बिफोर दिस थ्योरी हमने देखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आ चुके थे. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. तब तक साइंटिस्ट ये जान चुके थे कि जब कभी भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वो कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं. उस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, उस टाइम पे बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे. वाई एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट. अलग अलग सब्सटेंस के एलिमेंट्स डिफरेंट क्यों हैं. एलिमेंट समझ रहे हो ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ये था कि आखिर एलिमेंट्स आपस में जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करे जाते थे रिएक्ट करते ही क्यों हैं. अलग अलग सब्सटेंस के एलिमेंट अलग अलग क्यों हैं, एक ही सब्सटेंस के एटम्स सेम क्यों हैं, एटम्स कंबाइंड क्यों होते हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं, और अगर रिएक्ट करते हैं तो इनमें आपस में कौन से फोर्सेस हैं, क्या आपस में इनका लेन देन होता है, ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, शेयरिंग होती है. उस टाइम तक ये तमाम क्वेश्चन अनआंसर्ड थे. 1808 के आसपास डाल्टन्स ने अबाउट एन एटॉमिक स्टडी की. एटम के बारे में ही कुछ पॉइंट्स इन्होंने फाइंड आउट करे उस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी थी नॉलेज की, एक्सपेरिमेंट्स की. दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दूं इस पे जो लिखे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे साइड से बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है. डाल्टन्स ने कहा कि जो मैटर होता है, डू यू नो मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास. इन्होंने कहा जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स. एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये कुछ और नहीं कहना चाह रहे थे, यही एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ही इन्होंने एटम कहा, कॉल्ड एटम. यू कैन डिफाइन एटम, एटम की डेफिनेशन डाल दी. फिर इन्होंने देखा जो एटम्स हैं, अगर किसी एक ही एलिमेंट के एटम है, सपोज यू हैव कार्बन एलिमेंट, तो उसमें कौन से एटम्स होंगे, कार्बन के ही एटम्स होंगे, ठीक है. तो जो कार्बन के एटम्स हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स शुड हैव सेम मास, सेम साइज, सेम शेप, सेम वॉल्यूम. मतलब एक एलिमेंट में, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एटम्स उस सब्सटेंस के, उस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे
वो सभी आइडेंटिकल होंगे, साइज, शेप, मास। अगर आपके पास कार्बन है तो उसमें कार्बन के एटम्स हैं और वो सभी कार्बन के एटम्स आइडेंटिकल होंगे, साइज, मास, वॉल्यूम, शेप्स। अगला पॉइंट दिया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हम अलग अलग एलिमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा अलग अलग एलिमेंट के एटम्स, सपोज दिस इज कार्बन, दिस इज सोडियम, कार्बन के एटम्स, सोडियम के एटम अब डिफरेंट होंगे, किसमें, देयर शेप्स, देयर मासेस, देयर वॉल्यूम। सो एक पॉइंट बना दिया। सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन देयर साइज, मास एंड शेप्स, क्योंकि एक ही एलिमेंट के हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज, साइज, शेप्स एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। कार्बन का एटम कितना स्टेबल है, सोडियम का एटम कितना स्टेबल है, कार्बन का एटम कितनी रिएक्शन कर सकता है, सोडियम का एटम कितनी रिएक्शन कर सकता है। सोडियम को अगर आपने एयर और मॉइस्चर में रखा तो आग पकड़ लेगा, कार्बन फिर भी रह जाएगा। हीलियम का एटम रिएक्ट ही नहीं करेगा, पोटेशियम का भी रिएक्ट कर जाएगा, आयरन के एटम कम रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स हर अलग अलग एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। मासेस भी अलग अलग होंगे, साइज भी अलग अलग होंगे, शेप्स भी अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। दैट इज द थर्ड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स, इन्होंने देखा एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। इन्होंने देखा कि जो एटम्स हैं चाहे सेम के हो चाहे अलग अलग हो, वो कंबाइंड हो सकते हैं, कंबाइंड होकर के कंपाउंड्स बना सकते हैं, कंपाउंड एटम्स बना सकते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट था कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये पॉइंट था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सब आइडेंटिकल होंगे। मतलब अगर आपके पास कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट्स में लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे एंड ऑल कार्बन एटम्स इंडिविजुअली हैव सेम साइज, सेम शेप, सेम मास, ऑब्वियसली एक ही चीज के। इस पॉइंट में इन्होंने कहा कि सपोज करो आपके पास अलग अलग एलिमेंट है, सपोज ये सोडियम एलिमेंट है एंड सपोज ये कार्बन एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट में सोडियम के एटम्स होंगे, कार्बन एलिमेंट्स में कार्बन के एटम्स होंगे, ये आपस में साइज, शेप्स, वॉल्यूम, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए ना, जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये थर्ड पॉइंट कहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब कभी भी एटम्स चाहे सेम सब्सटेंस के हो, जैसे क्लोरीन के दो एटम्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर के एटम्स, क्लोरीन एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। बेटा ये जो कंपाउंड एटम वर्ड है इट इज कॉल्ड molecule. Carbon atom combine together to form a molecule. सेम टाइप के एटम्स भी कंबाइंड हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी कंबाइंड हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। इनके पॉइंट नंबर 4 का मीनिंग ये है कि जब कभी एटम्स कंबाइंड होते हैं तो वो हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सेम टाइप्स के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सेम टाइप के एटम्स क्यों कंबाइंड हुए। डिफरेंट टाइप के तो समझ आता है कि उनमें आपस में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। ये अगली इसकी मॉडिफाइड थ्योरी में डिस्कस हो पाएगा। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा जब कभी भी एटम्स कंबाइन होते हैं, याद करिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, when elements combine together then they form compound। और ये कहते हैं कि जब कभी भी एटम्स कंबाइंड होते हैं तो कई बार दो एटम जब कंबाइंड होते हैं तो वो दो से ज़्यादा कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, दो से ज़्यादा तरीके से कंबाइंड हो सकते हैं। याद करिए when fixed mass of an element combined with the different masses of another element, law of multiple proportion, that means when atoms combine with one another to form compound atoms, they always combine in the simple multiple proportions। फिफ्थ पॉइंट कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है, अगर आपको ये पॉइंट ना याद रहे
then this is the law of multiple proportion. ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का पॉइंट है कि सिंपल रेशियो में आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन देयर डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, दो एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। और दो पॉइंट लास्ट के बहुत ही सिंपल है। एटम इज स्मॉलेस्ट वन दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम के बारे में समझ लीजिए, जो पॉइंट इन्होंने यहाँ कहने की कोशिश की है, यहाँ कहा गया है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है, और यहाँ कहा गया है कि जो एटम है ये वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर सकता है। दैट मीन्स एटम से छोटा पार्ट कुछ होता ही नहीं है। अगले पॉइंट में इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस कर दिया। एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इफ यू हैव टू से राइट सम पॉइंट्स, देन व्हाट शुड बी द सीक्वेंस। ये तो मैंने आपको प्रॉपर समझाया, आप पॉइंट्स कैसे लिखोगे मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। पहला पॉइंट लिखना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। दूसरा पॉइंट लिखना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। थर्ड पार्ट लिखना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन देयर मासेस, साइज, शेप्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अगला पॉइंट लिखना, एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स की बात करें, आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप्स, वॉल्यूम एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप लिख सकते हो, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद अगला पॉइंट लिख सकते हो, व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद द डिफरेंट मास ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब जब कभी एक फिक्स्ड मास एटम किसी दूसरे टाइप के एटम से कंबाइंड होगा, देन दे ऑलवेज कंबाइन इन देयर सिंपल प्रोपोर्शंस 1:2, 1:3, सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अगले पॉइंट में आप लिख दो कि जब कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जैसे देखिए जब कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन हुए, सपोज कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, देन दे कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर। मतलब जब कभी भी दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। मासेस का फर्क रखना है हमने। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से लॉज को डिस्कस करते हैं, तो आप देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट बनता है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट कर सकते हो। आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कंपाउंड एटम्स बनाएगा, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अगर हम समराइज करें तो इन्होंने एटम्स के बारे में जो डिस्कशन दिया वो तो दिया ही, साथ में ये भी बताने की कोशिश की कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैव देयर इम्पोर्टेंस इन द डिस्कशन ऑफ एटम्स। एटम्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की भी अपनी यूटिलिटी है। लेकिन बेटा ये जो थ्योरी है इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और निकल के आ रही हैं अगर हम आज की डेट में सुने। क्या आप जानते हो कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? ये पूरी तरीका से सही नहीं है। हमने कुछ पिछले डिस्कशंस में बात की थी आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc स्क्वायर। इसका मतलब है मास को एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है। अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है, देन व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास का मतलब हुआ मैटर, इसका मतलब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, दैट मीन्स एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एटम बॉम्ब। एटम क्रिएट भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन? आपने सुना होगा
कि सन पे जब प्रोटियम प्रोटियम कंबाइंड होते हैं तो वहाँ हीलियम बनता है। जब छोटे छोटे न्यूक्लियस दूसरे एटम्स के कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। बट जो बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस फॉर्मेशन का सीधा सा मीनिंग है क्रिएशन ऑफ एटम। Formation of nucleus by the combination of small atoms, that is the creation of atoms. That means ये पॉइंट पूरा सही नहीं है। आपने अब तक जो स्टडी की है उस पर आप समझ गए होंगे कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सब, देयर आर सो मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड एन एटम एंड न्यूक्लियस हैज बीन डिस्कवर्ड। अब तक 32 एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। Then why we write atom is the smallest one? ठीक है। सॉरी, इन्होंने कहा एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सब आइडेंटिकल होंगे, बट हमने कंसेप्ट आइसोटोप्स तो पढ़े हैं। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स आइसोटोप्स होते हैं उनमें के तो मासेस डिफर होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ आइसोबार्स मासेस डिफरेंट एलिमेंट के मासेस सेम हो सकते हैं। मेरे कहने का पर्पज है कि जब आपसे कहा जाए राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सो यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, बट दिस थ्योरी इज नॉट एन अल्टीमेट थ्योरी अबाउट एटॉमिक थ्योरी। दिस थ्योरी हैज बीन फर्दर मॉडिफाइड, नोन एज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस क्या हैं एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, देखिए अगले वीडियो में। तब तक आप इसको एक बार बढ़िया से सुनिए। ठीक है, ये जो पार्ट है इट ऑल्सो हेल्पफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग यहीं से है, तो इसको बढ़िया से अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, आई एम सेंडिंग नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वॉच एंड बी हैप्पी। थैंक यू।